नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं एक इंजीनियर हूँ। आज हम बात करेंगे पाइलिंग के बारे में। ठीक है, तो पाइलिंग बारे में हम देखेंगे पाइलिंग होती क्या है, इसका काम क्या होता है पाइलिंग का, इसको हमें क्यों जरूरत पड़ती है, मटेरियल के बेसिस पे कितनी प्रकार की पाइलिंग होती है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कितनी प्रकार की पाइलिंग होती है, और एक पाइल का बीबीएस निकालेंगे विदाउट कैप का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा यूट्यूब पे चैनल है अरविंद पाल सिंह के नाम से, आप वहां पे जाके सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। हम आपको नए नए वीडियो नए नए टॉपिक पर बनाते रहेंगे। तो चालू करते हैं वीडियो। तो व्हाट इज द पाइलिंग? पाइलिंग क्या होती है? पाइलिंग एक डीप फाउंडेशन टेक्निक होती है जिसमें हम जमीन के अंदर पाइप को डालते हैं या लंबे खंभे को डालते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? स्ट्रक्चर लोड को स्ट्रॉन्ग मिट्टी या सॉइल तक ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, ये आप समझ गए पाइल क्या होती है, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है पाइल की? तो इसको हमें जरूरत पड़ती है सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी जहां पर कम हो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और हाई राइज बिल्डिंग में हम यूज करते हैं, ब्रिज वगैरह में यूज करते हैं, फ्लाईओवर जहां पे लोड ज्यादा हो, बिल्डिंग का सेल्फ लोड ज्यादा हो, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहां पे हम इसको पाइलिंग की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, फ्लाईओवर हो गया, और रिवर साइड जो मकान घर बने होते हैं उधर भी हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पे मिट्टी रिवर से कटती रहती है, तो वहां पे जरूरत पड़ती है हमें पाइलिंग की। ठीक है, अब हम बात करते हैं मटेरियल के बेसिस पे कितनी प्रकार की पाइलिंग होती है। एक तो आरसीसी पाइलिंग होती है जिसमें हम सीमेंट बादलपुर रोड़ी मिला के हम जो बनाते हैं सरिया से, वो आरसीसी पाइलिंग हो गई। एक स्टील पाइलिंग हो गई जिसको हम आईएसएमबी या आईएसएमसी डाल के करते हैं। ठीक है, एक टिम्बर पाइलिंग हो गई जिसको हम लक्कड़ के भत्ते डालते हैं, टिम्बर पाइलिंग। कंपोजिट पाइलिंग हो गई है हमारी, यहाँ पे दो मिलके पाइलिंग होती है, जैसे आरसीसी या वुड मिल के हो गई है, स्टील या वुड मिल के हो गई, तो वहां पे कंपोजिट पाइलिंग हो गई। ठीक है, तो पाइलिंग के मटेरियल बेसिस कितने प्रकार के होते हैं? आरसीसी पाइलिंग, स्टील पाइलिंग, टिम्बर पाइलिंग, कंपोजिट पाइलिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कितने प्रकार की पाइलिंग होती है। तो पहले तो होती बोर पाइलिंग जिसको हम साइड जनरली बोर करके उसके अंदर मटेरियल डाल के हम बोरिंग पाइलिंग करते हैं। दूसरा होता है ड्रिवन पाइलिंग, ये हम क्या करते हैं कि इसको लाते हैं तो इसको हैमर से ठोक ठोक के जमीन के अंदर डालते हैं, ड्रिवन पाइलिंग हो गई। एक होती है रैमर पाइलिंग, ये एक्चुअली क्या होता है कि हम वहां पे जहां पे ये पाइलिंग होती है वहां पे हम जमीन के अंदर जाके खुदाई करते हैं फिर ये पाइलिंग करते हैं। ठीक है, रैमर पाइलिंग को प्रीकास्ट पाइलिंग हो गई, हैमर से इसको भी ठोकते हैं। रिबन और प्रीकास्ट पाइल सेमी होती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन बेसिस पे कितनी प्रकार की पाइलिंग है? बोर पाइलिंग, रिबन पाइलिंग, रैमर पाइलिंग, प्रीकास्ट पाइलिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीबीएस। एक पाइलिंग का बीबीएस हम निकाल के बताएंगे इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पाइलिंग है 10 मीटर लेंथ की और इसका डाया है हमारा 900 mm। इसका हम पाइलिंग निकालेंगे, स्टील निकालेंगे। तो इसमें जो हमने सरिया लिया हुआ है 16 mm का लिया, 8 नंबर। ये जो सरिया है वो 16 mm का है, 8 पीस है। ठीक है, और जो स्ट्रप्स है इसमें 8 mm डाया की है और 150 सेंटर पे सेंटर बंधेंगी है। ठीक है, ये हमने इसका लिया हुआ है। अब इसमें दोनों साइड से, चारों साइड से कवर भी है, इसमें 75 mm कवर होता है। इसमें कवर का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है, नहीं तो आपका सरिया खराब हो जाएगा। तो 75 mm का पाइलिंग में चारों से कवर होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि एक सरिया की पहले हम लेंथ निकालेंगे मेन बार की, फिर इसका टोटल सरिया की लेंथ निकालेंगे। कैसे करते हैं? 16 mm का मेन बार है हमारा। ठीक है, ये वाला सरिया 16 mm का है। इसका हमने क्या किया, 10 मीटर टोटल हमारी पाइलिंग की लेंथ है, 10 मीटर लिया हमने। फिर हमने क्या किया, इसमें टॉप बॉटम को कवर माइनस किया, 75 mm या 75 mm टॉप बॉटम कवर माइनस कर दिया। फिर प्लस कर दिया हमने 650। 650 क्या है? एल, ये है जो 650 है। ये वैसे एलडी होता है, डेवलपमेंट लेंथ होता है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो हमें 600, क्योंकि 75 में इधर से गया, 75 में इधर से गया,
900 तो टोटल डाई ही है, तो 750 बचा। ठीक है, अब ये हमारा एलजी कितना होता है इसका 16 एम का 800 एम, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो हमने इसको 650 लिया है। ठीक है, 650 लिया माइनस 2D। 2D क्या माइनस करते हैं, जब हम किसी सरिया को बेंड करते हैं तो यहाँ पे जो लेंथ इंक्रीज होती है वो 2D होती है, तो जो इंक्रीज हुई वो हमने माइनस कर दिया, कितना 32 एम। 32 एम क्यों किया, 16 एम का सरिया है, तो 16 इंटू 2 2DD। ठीक है, इसका एक सरिया की लेंथ हमारे निकल के आ गई है 10.468 मीटर। ठीक है, अभी जो वर्टिकल में इसका सरिया रहेगा वो 9.850 रहेगा, और जो इसमें एल लगेगा वो 650 रहेगा। ठीक है, एक सरिया की लेंथ हमारी आ गई है 10.468। अब हमारे कितने सरिया है इसमें, 8 सरिया है, तो 10.486 इंटू 8, तो इक्वल टू आ गया 83.744 मीटर। ठीक है, अब हमें इसका वेट निकालना है, ये टोटल लेंथ आ गई है 8 सरिया की लेंथ आ गई है 83.744 मीटर। अब हमें वेट निकालना है, तो ये 16 एम का 1 मीटर का वेट होता है 1.580 1 मीटर का होता है। ठीक है, अब इसको हम इंटू कर देंगे दोनों का, तो इक्वल टू आ जाएगा 132.3015 kg। ये हो गया हमारे मैन बार का वेट हो गया। ठीक है, 8 सरिया जो हमारे मैन बार है 16 एम का के, इसका वेट हो गया। अब हम निकालते हैं स्ट्रप्स का वेट। स्ट्रप्स का कैसे निकालेंगे, स्ट्रप्स का हम पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस कवर हम घटा देंगे दोनों साइड से, तो ये 900 का हमारा जो पाइल है 75 एम जाएगा, तो बचेगा 750 एम। ठीक है, अब हमारा ये फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस निकालने का 2 पाई आर प्लस 10D इक्वल टू 2। 10D क्या है, इसमें जो हुक होते हैं उसके जो हुक मोड़ते हैं उसको हम जोड़ते हैं, तो प्लस 10D इंटू 2 माइनस 3D इंटू 2। 3D क्या है, जब हम इसको हुक को मोड़ेंगे यहां से तो ये लेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, 90 डिग्री पे जो मुड़ता है उसको हम 2D माइनस करते हैं, और जो ये अब जो रिंग मुड़ती है वो 135 डिग्री मुड़ती है, उसको 3D माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस 3D इंटू 2, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है। ठीक है, 2 हो गया। अब स्ट्रेप्स की हम इसी प्रकार से निकालेंगे, तो हमने क्या किया 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखी हमने 3.14। ठीक है, इंटू 0.375, ये क्या है आर रेडियस है रिंग का। ठीक है, 3 प्लस 0.080 इंटू 2, ये क्या है हुक रिंग का हुक है। ठीक है, माइनस 3 इंटू 0.008 इंटू 2, ये क्या है जो लेंथ इंक्रीज हो रही है वो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसका वन लेंथ का जो हमारा लेंथ आ गई है 2.467। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे, जो हमारा 10 मीटर ये हमारा पाइल की लेंथ है, इसमें से हम दोनों साइड से कवर माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा हमारा 9.850। इसमें हम डिवाइड कर देंगे 150 से। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आ जाएंगे, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 65.66 आ जाएगा, तो ये होता है 66 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 67। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिंग आ गए 67 इंटू वन लेंथ की लेंथ कितनी थी 2.467, तो इससे इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा
65.289 मीटर। ये आ गई हमारी सारी स्टेप्स की लेंथ आ गई हमारी। ठीक है, जो हमारी 67 स्टेप्स लगना है उसका लेंथ आ गई इंटू 0.395। ये क्या है, वेट ऑफ पर मीटर 8 mm आएगा। ठीक है, तो इक्वल टू हम इससे कर देंगे तो ये हमारा जाएगा 65.289 kg। ये 8 mm आएगा। रिंग जो स्टेप्स है उसका वेट आ गया। ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो गया, जो 16 mm आया था, जो मैन बार हमारा लेंथ था, मैन बार था 16 mm का, उसका आ गया 132.315 kg। और जो रिंग स्टेप्स थी हमारी 8 mm आएगा, वो आ गया हमारा 65.289 kg। तो टोटल वेट कितना हो गया 197.604 kg। ये हमारा टोटल वेट आ गया एक पाइलिंग का। तो देखिए आपने आज सीखा है बीबीएस कैसे निकालते हैं। अगर बीबीएस में किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को जरूर कमेंट करें, मैं आपको जरूर उसका क्वेश्चन दूंगा, क्वेरी दूंगा। ये आज हम लोगों ने सीखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसमें कोई भी किसी का कमेंट हो तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू।